13 सीट पर हुए असेंबली उपचुनाव में इंडिया इत्तेहाद इस बार बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कुछ इस तरह के रहे। 13 असेंबली सीटों में से कांग्रेस ने 4 सीटें जीती, टीएमसी ने 4 सीटें जीती, पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आप ने जीत दर्ज की है, बीजेपी ने 2 सीटें जीती, डीएमके ने 1 सीट जीती, बिहार के रुपौली सीट पर आजाद उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है। 7 रियासतों में हुए ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी को मिली हार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी के बनाए खौफ और भ्रम के जाल को जनता ने अब तोड़ दिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि 7 रियासतों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में मुल्क की आवाम ने अपनी हिमायत इंडिया इत्तेहाद को दी है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। कांग्रेस और इंडिया के सभी जीते हुए उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई दी है उन्होंने, और मुल्क की जनता ये समझ चुकी है कि 100 साल पीछे और 100 साल आगे भटकाने वाली सियासत से देश का भला नहीं होने वाला है। विधानसभा उपचुनाव नतीजों पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि 13 सीटों पर हुए ये ज़िमनी इंतखाब बहुत अहम है। 1.5 महीने में दूसरी बार मुल्क की जनता ने बीजेपी को कड़ा संदेश दिया है। लोकसभा चुनाव में पैगाम बहुत साफ था। उत्तराखंड में हमने अपनी दोनों सीटें बद्रीनाथ और मैंगलोर जीती। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 3 में से 2 सीटें जीती और अगर कुल 13 सीटों का आकलन करें तो बीजेपी का सिर्फ इस दौरान 2 ही सीटें मिली, जिसका मतलब साफ है कि उपचुनाव के टेस्ट बीजेपी में फेल वो रही है। उपचुनाव के टेस्ट में बीजेपी फेल रही है। जाहिर तौर पर ये जो तस्वीर है तो फिलहाल यही कहती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो एनडीए को जिस तरीके से एक बार फिर झटका लगा है इन उपचुनावों में, कांग्रेस पार्टी की जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। कार्यकर्ताओं ने, मंत्री ने, एमएलए ने, सब ने आके दिन रात पार्टी का जो है कर्तव्य निभाया। कितना चुनौतीपूर्ण था ये सफर? देखिए चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होता है, कोई के साथ भी चुनौती के साथ भी और उसके चुनाव के साथ भी CH है। आप क्रेडिट किसे देंगे इस चीज़ का? मैं इसका क्रेडिट जनता को दूंगी जी, भाई बहनों को दूंगी जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। 1.5 महीने में, 1 महीने में समझ लीजिए दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड की जनता तक परिवर्तन का संदेश जरा सा देर में पहुंचा, नहीं तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। लोगों ने सुको सरकार के स्थायित्व के लिए वोट किया है और वहां 3 सीटों पर कांग्रेस जीत गई। भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुकी है। आपने देखा कि भारत सरकार भी लंगड़ी सरकार है और मैंने पहले भी कहा था कि अब जहां जहां भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। और यही कारण है कि 13 सीटों में सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। बाकी एक जगह भी भारतीय जनता पार्टी